के दरमियान होने वाली T20 सीरीज के हवाले से आज बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। पहला मैच पाकिस्तान ने 57 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर रखी है और अब तमाम नजरें इस मैच पर मरकूज हैं। पाकिस्तान के लिए मैच इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ उसकी पोजीशन मजबूत है और अगर आज की कामयाबी हासिल कर ली जाती है तो फिर सीरीज में एक नाकाबिल शिकस्त बढ़तरी मिल जाएगी। और पहला मैच देखकर भी ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया था। जिस तरह से हमारे बैट्समैन ने अपने जौहर तो दिखाए ही, लेकिन साथ ही साथ जो बॉलर्स थे उन्होंने भी जिम्बाब्वे के बैटर्स को काफ़ी परेशान करके रखा और उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इनेकाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है, जिसके बायस ICC ने एक अहम बोर्ड मीटिंग 5 दिसंबर को बुलाने का फैसला किया है। दोनों बोर्ड्स अपने अपने मौक़िफ़ को पेश करेंगे और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का आत्मी फैसला किया जाएगा। PCB अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि भारत के बगैर इवेंट नहीं हो सकता, जबकि BCCI ने पाकिस्तान में मैचेस खेलने से इनकार किया है और न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की तजवीज़ दी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में खेली जानी है, जिसके तमाम मैचेस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में मुनक्किद होंगे, लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान आने की मुखालफत के बाद ये मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है। अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो फिर ICC को भी मुश्किल फैसले का सामना हो सकता है और मुमकिन तौर पर इवेंट का शेड्यूल मौखर हो सकता है। इस तमाम सूरत हाल में ICC की जानिब से जारी होने वाली इस मीटिंग से चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला मुतवक्के है, जो ना सिर्फ क्रिकेट शायकीन बल्कि ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी काफ़ी अहमियत का हामिल है, जिन्हें इस इवेंट के शेड्यूल का शिद्दत से इंतज़ार है। पाकिस्तान की तरफ से तो बारहा कोशिश की जा रही है, डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस भी दी गई हैं हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड को कि वो आएँ, अपना मैच खेलकर वापस चले जाएँ और फिर अगले मैच के लिए वापस आ जाएँ। तमाम तर इंतजाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही करेगा और जो इतने भी मैचेस होंगे हिंदुस्तान के वो लाहौर में होंगे या रावलपिंडी में होंगे। तो अब देखना यह हिंदुस्तान कैसे इन तमाम तर चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करता है। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट PJ मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कमेंट में आपका चाहूँगा, पाकिस्तान की और जिम्बाब्वे की इस वक्त T20 सीरीज़ है, पाकिस्तानी प्लेयर्स, नए प्लेयर्स को ट्राई किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि नई टीम भी साथ साथ फॉर्म दी जाए, बैकअप प्लेयर्स अच्छे तैयार किए जाएँ। किस तरह से देख रहे हैं आप PCB की इस कोशिश को? ये बहुत अच्छी बात है जी कि आप नए लड़कों को ट्राई कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये किस तरह अपने आप को फेयर आउट करते हैं, क्योंकि हर लड़का जो खेलता है पाकिस्तान में वो फर्स्ट क्लास या PSL खेल लेगा, लीग क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट खेलता है, लेकिन जब पाकिस्तान के लिए कोई भी खेलता है तो वो पेट के अंदर आपके वो मुख्तलिफ किस्म के, वो कहते हैं ना, मरोड़ आते हैं। तो इन मरोड़ों को हमें चेक करना है कि इनकी कैपेबिलिटी है कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, इनके पास वो गट्स हैं, वो आप कह लो कि डिटर्मिनेशन है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो PCB कर रहा है। ये मैं तो कह रहा हूँ इसको बहुत देर से करना चाहिए। जिम्बाब्वे जैसे मुल्क, इवन श्रीलंका, आप अपने वो बडिंग यंगस्टर्स को आगे लेके आओ कि जो कि आगे जाके आपको परहैप्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इनके खिलाफ जाके, इंडिया के खिलाफ जाके वो परफॉर्म करें। सो दिस इज अ गुड थिंग एंड वेल डन PCB। ठीक है। और मीर साहब, किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान का जो एक अनप्रेडिक्टेबल स्टांस है, वो तो हमेशा से ही रहा है। अनप्रेडिक्टेबली उन्होंने देखा, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हरा दी 22 सालों के बाद तकरीबन, उसके बाद वहीं पर जहां कहा जा रहा था कि T20 में बड़ा ज़बरदस्त फाइट बैक करेंगे और T20 सीरीज भी हराएंगे, वो वाइट वॉश हो गए। उसके बाद जिम्बाब्वे से पहला हमने देखा वनडे मैच हार गए। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो कंसिस्टेंसी का एक मसला है, ये आपको क्या लगता है किस तरह से ठीक होगा? देखें, आपने सुना होगा कि दुनिया के अंदर देयर आर 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान इज द 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसका कोई पता नहीं होता है कब जीतता है, कब हारता है, कब कैसे खेलता है। इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी एक कैसे आती है कि आपके जो मोटिवेटर्स होते हैं वो आपको मोटिवेट करते रहे और आपको गाइड करते रहे। कोचिंग ये नहीं होता कि आप अपनी टेक्निक्स चेंज कर दो। गाइडिंग के अंदर ये होता है कि आपकी अडेप्टेशन और अडेप्टेबिलिटी विकेट के लिहाज से, मौसम के लिहाज से और सुबह और शाम के लिहाज से कैसे लड़के अपने आप को अडेप्ट करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं, लेकिन ये कौन समझाएगा? ये आपका जो अब इस वक्त गिलेस्पी है, ये कोच समझाएगा, बाकी पाकिस्तान के और भी कोचेस हैं, वो भी इनको समझाएंगे। बट दैट इज द वे वन लर्न्स। हर लड़का जो है वो बाहर जाके नहीं खेला हुआ।
ठीक है, और मीर साहब रिजवान की कैप्टनसी को आप किस तरह से देख रहे हैं? मजीद आपको क्या लगता है उन्हें किस डिपार्टमेंट में काम करने की जरूरत है? देखिए, उनको हर डिपार्टमेंट पे काम करने की जरूरत है। वो जीत के मैच हारे भी हैं, तो आप उनको ये तो ना करें। शाहिन अफरीदी के साथ आपने ये किया, सरफराज के साथ किया, बाबर के साथ किया। हम ढूंढते हैं इंस्टेंट सक्सेस। इंस्टेंट सक्सेस मत ढूंढो, लॉन्ग टर्म सक्सेस देखो। बिल्कुल, ये एक प्रॉब्लम जरूर है कि हम इंस्टेंट सक्सेस की तरफ जाते हैं। मीर साहब जी देखें ना, अब ये जो इंडिया फॉर एग्जांपल अब आपको थ्रेट कर रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, मैं बड़ा फर्म हूं, हमें हाइब्रिड नहीं 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 खेलना चाहिए। क्योंकि क्या यही हमें डिक्टेट करता रहेगा कि जो हम कहेंगे तुम करोगे? हमारी इज्जत किधर है? हमारी इंटेग्रिटी किधर है? हमारी सॉवरेनिटी किधर है? ये कौन लोग हैं कि हमें आपको कहेंगे कि हम आपके साथ, ओ भाई तुम नहीं खेलते हो, जाओ बाहर में जाओ, हम भी नहीं तुमसे खेलते। क्या नुकसान है ना फाइनेंशियल। हमने फाइनेंशियल्स को देखना है कि पाकिस्तान के वकार को देखना है। दैट इज व्हाट नीड्स टू बी सीन। इन्होंने बहुत हो गया, आपको करते रहते हैं कि उधर खेलो इधर खेलो। इनफ इज इनफ। एट लीस्ट आई एम नॉट ऑफ द ओपिनियन कि पाकिस्तान शुड प्ले इन अ हाइब्रिड सिस्टम। नो वे। ठीक है, अच्छा मीर साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी इसी पर बात कर रहा है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाना चाहिए। इवन मैं ये भी आपको बताऊंगा कि हमने अपने प्रोग्राम में कुछ इंडियन जर्नलिस्ट से बात की, उन्होंने मुझे ये कहा कि ये अब आपकी हुकूमत को, आपके बोर्ड को सोचना चाहिए, आप लोगों को मना कर देना चाहिए कि अगर एक मुल्क आपके साथ, आपके मुल्क में नहीं खेलना चाहता तो आप उसके पीछे क्यों भागते रहते हैं, आप लोग फैसला क्यों नहीं लेते हैं? तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमारी हुकूमत कमजोर है, हमारा बोर्ड कमजोर है, फाइनेंशियल लॉस की इतनी ज्यादा परवाह हमें क्यों है, या किस चीज का हमें डर है? वो इंडियन जर्नलिस्ट सही बात करते हैं। हमने डिसीजन लेना है यार, हमने डिसीजन लेना है अपने वकार के लिए, अपने इंटेग्रिटी के लिए। हमने उनकी वजह से नहीं लेना तो ठीक है, अगर उनकी वजह से लेना है तो दे दो, फिर कश्मीर भी दे दो उनको यार, पानी भी इनको दे दो। ये क्या मजाक है? पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री, सिंपल एज दैट। पाकिस्तान की इज्जत है, बहुत बड़ी इज्जत है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर, तो आपने उसको मेंटेन करनी है। तो अब ये आप पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करेंगे, हिंदुस्तान कहता है नहीं जी हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज सारों के साथ हम दुबई खेलेंगे। अब आप मुझे बताओ, यहां से 2.5-3 लाख रुपए एक टिकट है, उसके बाद 2-2.5 लाख रुपया आपका रहना सहना है, तो मुझे बताओ ये क्या वायबल है हमारे सपोर्टर के लिए? बिल्कुल नहीं। तो आप दिखा किसको रहे हो क्रिकेट की या हिंदुस्तान की? द चैंपियंस ट्रॉफी, उसका मकसद ही यही है जो मैं बार बार रिपीट करता हूं कि वर्ल्ड कप हो गया, T20 हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, उसका मकसद है टीमों को ज्वाइन करना, मुल्कों को ज्वाइन करना। ये तो ज्वाइन ही नहीं करना चाहते। अगर नहीं करना चाहते, गुड नाइट एंड गुड बाय। हम नहीं खेलेंगे आपसे, ना आप हमसे खेलो, हम खेलते नहीं आप। लेकिन मीर साहब इस गुड बाय का जिसे कहते हैं ना पार, वो हम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? वजह आखिर में क्या है, ये सब लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी मजबूरी है कि अगर हिंदुस्तान कहता है भाई नहीं जाएंगे इनके मुल्क में, हम उनके मुल्क में भी चले जाते हैं, हम एशिया कप में भी हाइब्रिड मॉडल पर मान जाते हैं। और अभी भी यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब उसका नाम बदला जा रहा है, पार्टनरशिप फार्मूला बनाया जा रहा है कि अगले 3 साल के जो मैचेस हिंदुस्तान पाकिस्तान के होंगे वो एक न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान का हक है, ये तो हर सूरत में पाकिस्तान में होनी चाहिए। यहां तक भी कहा गया कि हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से ले ही ली जाए। लेनी है तो ले लो, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को गिराएगा नहीं। और आपने कहा ना इसका हल क्या है? हल बड़ा सिंपल है, अपने जमीर को जगाओ, पूछो कि तुम कौन हो। क्या उसके डिक्टेशन पे तुम चलोगे? इंडिया के जो इंडिया कहेगा तुम उस तरह करोगे? क्यों यार, खड़े हो जाओ। अगर वो डटे हुए हैं कि पाकिस्तान से नहीं खेलना, यार हम इतने बगैरत हैं कि जाके उनकी बात के नीचे जाके हम जाके किसी और मुल्क में खेलें? क्यों? क्या हमारी इज्जत नहीं है दुनिया के अंदर? हम क्यों करते हैं इनके साथ? क्या पैसा खत्म हो जाएगा? पैसा थोड़ा आएगा, आने दो। इज्जत से बड़ा पैसा नहीं होता, याद रखना मेरे भाई। बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आपको लगता है कि आईसीसी भी उस तरह से किरदार अदा नहीं कर रहा? और सोने पर सुहागा अब ये है कि उन्हीं के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए अगले 3 सालों के लिए। वो पहले से ही जब से उन्होंने वहां पर भी सेक्रेटरी का ओहदा संभाला था, पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जो क्रिकेट को लेकर मामला थे वो पहले भी बड़े खराब थे। एशिया कप में भी हमने देखा कि जबरदस्ती जैसे हाइब्रिड मॉडल मनवाया गया, तो अभी पाकिस्तान के लिए तो मजीद मुश्किल होगी। आईसीसी का जो एक वेन्यू है वो भी अब पाकिस्तान के लिए उस तरह से ओपन नहीं होगा जिस तरह से हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा फेवर मिलेगी। देखिए, जय शाह की बात करते ही अमित शाह का बेटा है, इस बेचारे को चूचे को क्या पता क्रिकेट क्या है?
ये तो वही बात करेगा जो इसके मालिक बात करेंगे, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट। सिंपल इज दैट। अगर इसमें इतने गट्स हैं और जहां ये बैठा है चेयरमैन आईसीसी, लोग बड़ा कहते हैं कि जी वो ये कर देगा, वो ये कर देगा। याद रखो, वोटिंग पे बात होगी, बाकी कंट्रीज क्या बात करती है। चेयरमैन ये इतना नहीं होता कि जाके जो मर्जी है कहे वो करे। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये पूरा एक बोर्ड होता है, पूरे मुल्क होते हैं, वो डिसाइड इसको करते हैं, ये उसको चेयर कर रहा होता है। खत्म। हमारे भी चेयरमैन रहते हैं यहाँ, आईसीसी के बड़ी रहे हमारे, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हमें इस पर डरना नहीं चाहिए। हम तो असूल पे बात कर रहे हैं यार। हमने तो कोई बात नहीं की, हमारे दरवाजे खुले हिंदुस्तान के लिए। मोस्ट वेलकम। बट यू डोंट वांट टू कम, डोंट वांट टू प्ले, हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट पीजे मीर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और